जब से फोरलेन सड़क का निर्माण हुआ है, आईआईटी आईएसएम ने यहाँ पर एक बाईपास की व्यवस्था दी है और उसके बाद फोरलेन निर्माण के बावजूद यहाँ पर बेहतर नाली की व्यवस्था नहीं दी गई, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से तकरीबन 200 मीटर की दूरी में जल जमाव है। और सिर्फ सड़क पर यह जल जमाव नहीं है, ठीक इसके अंदर अगर जाए तो मंडल बस्ती है, हल्दर बस्ती है, इन दोनों बस्तियों में जल जमाव है। और पिछले 2 वर्षों से लोग हर बार बरसात में परेशान होते हैं जल जमाव की वजह से, और यही वजह है कि आज जल सत्याग्रह पर बैठने पर आप देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से कि राज सिन्हा स्वयं जल सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। उनके साथ में उनके कई समर्थक हैं, कई सहयोगी हैं जो विधायक के साथ जल सत्याग्रह पर बैठे हुए, मंडल अध्यक्ष भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं जो कि विधायक के साथ बैठी हुई हैं। कहीं ना कहीं नाराजगी इस बात को लेकर है कि आखिर नगर निगम ने या फिर पथ निर्माण विभाग ने या फिर सरकार की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से किसी ने भी अब तक 2 वर्ष होने के बाद भी सड़क निर्माण के बाद नाली निर्माण की दिशा में कोई बेहतर कदम क्यों नहीं उठाया, कोई अस्थायी कदम क्यों नहीं उठाया गया। सीधे हम राज सिन्हा से रूबरू होते हैं। विधायक जी, आज आपको मजबूर होकर संभवतः जल सत्याग्रह पर बैठना पड़ा है, किसकी उदासीनता आप मानते हैं इसे? स्वाभाविक है, जो हमारा नगर का प्रशासन है, नगर निगम प्रशासक का प्रशासन है, जिला प्रशासन है और सरकार के ये प्रतिनिधि हैं, तो ये सरकारी तंत्र बिल्कुल फेल है और इसलिए आज हमको बैठना पड़ा। आपने 11 को यहाँ पर निरीक्षण किया था, जो स्थिति देखी थी उससे कुछ सुधार हुआ या वही स्थिति? कुछ नहीं, केवल हम जब तक थे उतना देर यहाँ पंपिंग से चला करके पानी निकाल करके तालाब में बहा दिया गया और फिर उसके बाद छोड़ दिया गया। तो ये तो आज 2 साल से यही चल रहा है। पानी लग रहा था रोड पर तो भाई इस रोड को उठा दिया गया और उठा करके छोड़ दिया गया कि मंडल बस्ती के लोग, हल्दर बस्ती के लोग, मलिक टोला के लोग जो है वो कीड़े मकोड़े हैं, वो पानी में रहे, उनके किचन में पानी रहे, उनके लैट्रिन में पानी रहे, उससे प्रशासन को कोई मतलब नहीं। साहब लोग के आने जाने का यह रोड ऊंचा हो गया, उनकी गाड़ी अब बगैर भीगे, बगैर पानी में, बगैर कीचड़ लगे चली जाएगी, इसका चिंता किया गया। एक से एक पूरा दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे जितने मेट्रो है सब जगह अंडरग्राउंड नाला बना करके पानी पास हो रहा है और एक छोटा सा कॉलोनी का पानी नहीं निकलेगा जी। यहाँ डीएमएफटी का सैकड़ों करोड़ रुपए आते हैं हर साल, अधिकारी चाहते हैं तो अपने मन माना खर्चा कर देते हैं। इतना बड़ा ये आईआईटी, इनका तकनीकी संस्थान यहाँ है, सिम्फर जैसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शोध संस्थान है, बीआईटी सिंदरी है यहाँ, और इतने दिमाग इतने रहने के बाद पूरा आरसीडी विभाग है हजारों करोड़ का जिसका फंड होता है और एक कॉलोनी का पानी नहीं निकाल पा रहा है। तो अभी आपने जल सत्याग्रह किया है, ये कितने बजे तक आप बैठेंगे यहाँ पर? जब तक अभी लोग आके पानी नहीं निकालेगा बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे, बैठे निश्चित काल बोले तो जब तक पानी नहीं निकालेगा बैठे। हम फोटो जगह तो ना आया यहाँ। बिल्कुल, ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने लंबे समय तक आंदोलन भी दिख रहा है। हमने कहा था इनको बार हम, इसीलिए डीसी से भी जाकर मिले। डीसी महोदय ने कहा कि नहीं विधायक जी, हम कर रहे हैं, इसका उपाय हो जाएगा, आपको धरना पर नहीं बैठना पड़ेगा। बीच में 15 अगस्त आ गया, रक्षाबंधन आ गया, मनसा पूजा आया, चलते 1 सप्ताह समय भी मिल गया, फिर भी वही ढाक के 3 पर फंड नहीं है इनके पास। 2 करोड़ कभी हो रहा है, 2.5 करोड़ हो रहा है, 5 करोड़ हो रहा है, तो आखिर ये माजरा क्या है भाई? परेशानी स्थानीय स्तर पर है या सरकार के स्तर पर? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार, स्थानीय स्तर क्या है, सरकार के प्रतिनिधि है, ये तो सरकार के नुमाइंदे हैं। सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार की जिस दिन इच्छा शक्ति हो जाएगी, इनकी भी इच्छा शक्ति हो जाएगी और घंटों के अंदर इसका निपटारा हो जाएगा। यह निकम्मा जो धनबाद के लोगों को समझते केवल दोहन करने के लिए। आपके हिसाब से कैसे इसका समाधान निकल सकता है? देखिए, यहाँ पर समाधान इनको निकालना है, पानी ये 13 फीट गड्ढा बनाने का था, या एक तत्काल जो है, तत्काल तो ये आईएसएम जो बंद कर दिया है गेट, 2 गेट जो पहले से आने जाने का था, यहाँ दुर्गा मंदिर के पास और इधर आकर के बगल से गेट है, रास्ता को खुलवा दीजिए, इन लोग आने जाने का वैकल्पिक मार्ग बन जाएगा। बिल्कुल, तो अभी जिस तरह से विधायक राज सिन्हा ने बताया कि वैकल्पिक रास्ते को भी बंद कर दिया गया है और वो तब तक धरना में यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक कि यहाँ पर कोई अस्थायी समाधान नहीं हो जाता या फिर इस जल निकासी की व्यवस्था नहीं की जाती है। कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। ये बताइए, आप लोग भी विधायक जी के साथ बैठे हुए हैं धरना पर? हाँ, बैठे हुए हैं, हम लोग भी बैठे हैं कि कुछ इसका बस निदान करे। हम लोग बहुत दिन से, हम तो रोज ही अफसर के पास हम लोग जाके थक गए, लास्ट में हम लोग कहीं पानी में बैठे रहे। जब तक पानी का कुछ व्यवस्था नहीं होगा हम लोग पानी पे ही बैठे रहेंगे। बिल्कुल, बताइए कब तक रहेंगे आप लोग? जब तक हम लोगों की व्यवस्था नहीं होगा तब तक हम लोग रहेंगे, जब व्यवस्था करें हम लोग उठ जाएंगे। कहाँ अभी तक आप लोगों ने शिकायत की है?
हर जगह डीसी के पास गए, हर नगर निगम में किए, राजनाथ जी को बोले तो हम लोग के साथ धरना में बैठे हुए हैं, हम लोग का साथ दिए हैं, हम लोग लग रहा है कि साथ दिए, बहुत अच्छा बात किए हैं हम लोग के साथ। प्रतिनिधि ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। इस बार हम लोग भी वोट देंगे सोच समझ के, और क्या। आप बताइए मैडम। वही है, दिक्कत है ना पानी के लिए, उन साथ दिया नहीं दिया, पानी के लिए सब दिक्कत है, कुछ व्यवस्था नहीं किया। कितनी परेशानी है मैडम जल जमाव से आप लोग? बहुत परेशानी है, हम लोग को बच्चे लोग आने जाने में दिक्कत हो रहा है, हम लोग को दिक्कत हो रहा है, हम लोग तो घर में बंद हो गए हैं, कहीं आ नहीं जा नहीं पा रहे हैं, इसका कुछ उपाय करने बोल रहे हैं तो कोई कुछ सुन ही नहीं रहा है। अगर नहीं होगा तो लास्ट में रोड पर हम लोग जम करेंगे, और क्या। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की जो परेशानी है वो आप देख सकते हैं, और सामने में धनबाद जिला चैम्बर से जो पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष है वो भी है, चैम्बर के जो पदाधिकारी उनसे भी हम बात करते हैं। चेतन जी, लगातार यहाँ पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है, आप लोग भी बार बार अवगत कराते रहे निगम को, लेकिन अभी तक स्थिति का कोई समाधान नहीं हुआ और आज आप लोगों को धरना पर बैठना पड़ा। क्या कहेंगे इस स्थिति को लेकर? प्रत्येक वर्ष यहाँ पर पानी का जल जमाव हो रहा है। 3 महीने के लिए यहाँ के नागरिकों को काफी समस्या का जो है निदान करना यह बहुत जरूरी है। मैं जिला प्रशासन, नगर निगम और ISM से मांग करता हूँ, ये जल जमाव का जो है समाधान जो जल्द से जल्द करे। यह जब रोड चौड़ी हुई थी उस समय ही इसका समाधान हो जाना चाहिए था। ये अंधा मोड़ जो ISM जो बनाया है, इसके अंदर पूरा पानी जमा, आज लोगों को 1 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है। यहाँ के नागरिकों को काफी परेशानी हो रही है। मैं बार बार ये ISM, नगर निगम एवं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इसका समाधान हो। यदि समाधान नहीं होता है तो यहाँ के नागरिक जो है रोड पर उतर जाएंगे। तो बताइए भैया कि आगे आगामी रणनीति आप लोगों की क्या होगी एक नागरिक होने के नाते? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जिला चैम्बर की ओर से आए और व्यापारी समाज हर चीज के लिए पेमेंट कर रहा है। आज नगर निगम सफाई के नाम पर पैसा लेती है, आज नगर निगम वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर पैसा लेती है, आज नगर निगम सफाई के मद में अगर जनता पैसा समय पर नहीं दे पाती है तो उस पैसा पर ब्याज भी लेती है। और जब पैसा देने के बाद, होल्डिंग टैक्स देने के बाद, सफाई कर देने के बाद, जल कर देने के बाद शहर की यह स्थिति है तो कहीं न कहीं यहाँ की जनता के साथ में, व्यापारियों के साथ में नगर निगम धोखा कर रहा है। और नगर निगम केवल इसी क्षेत्र में नहीं, उनका जितना भी क्षेत्र है काम करने का, हर क्षेत्र में जनता के साथ में छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। आगे आप लोग क्या सड़क पर उतरेंगे? बता देते हैं आपको, आज इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यहाँ बगल में है, जो पूरा टेक्निकल पढ़ाई यहाँ पर होता है। पूरे भारत के अंदर में कहीं भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है इंजीनियरिंग से संबंधित, तो यहाँ के बच्चे जो पढ़ाई करके जाते हैं उसका समाधान पूरे विश्व में दे रहे हैं, पूरे भारत में दे रहे हैं। अरे छोटा सा समाधान उनसे नहीं हो पा रहा है तो यह सोचने की बात। बिल्कुल, जिस तरह से ग्राम के चैम्बर के पदाधिकारी हैं उन्होंने बताया कि जब IIT जैसा संस्थान यहाँ पर है, सिम्फर जैसा संस्थान है, ये बात राजसिन्हा ने भी कही, BIT सिंधु जैसा संस्थान यहाँ पर है जो देश भर की समस्याओं को खत्म करते हैं, वहाँ उनके समस्याओं को सुलझाते हैं, अच्छे इंजीनियर मौजूद हैं हमारे पास में। बावजूद इस छोटे से नाले से पानी का निकासी नहीं हो पाना, यहाँ पर एक छोटा सा जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाना, यह दर्शा रहा है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। अगर सरकार की मंशा ठीक होती तो यहाँ पर अब तक जल निकासी की व्यवस्था कर दी गई होती। फिलहाल राजसिन्हा ने और तमाम जो लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं, जल सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, सभी लोगों का कहना है कि जब तक यहाँ से जल निकासी नहीं होगी यह जल सत्याग्रह चलता रहेगा। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि अगर इस जल सत्याग्रह से बात नहीं बनी तो सड़क जाम भी करेंगे। बहरहाल देखना यह होगा कि निगम की नींद कब तक खुलती है, प्रशासन की नींद कब तक खुलती है और सरकार कब तक इस मामले में सजग होती है और लोगों की समस्याओं के लिए कोई कदम उठाती है। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 धनबाद। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।